जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि शिवरात्रि के व्रत से शिकारी को भी मोक्ष मिल जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिवशंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। महाशिवरात्रि व्रत कथा में शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार भी था। शिकारी ने साहूकार से इतना कर्ज ले रखा था कि वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे अपने गांव के ही शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी और शिव मठ में शिवरात्रि की कथा हो रही थी। शिकारी शिव मठ में ही कैद था, इसलिए शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को पूरा सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुका देगा। इसके पश्चात साहूकार ने शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी वहाँ से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियों और पत्तों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गया। शिकारी भूख और प्यास से व्याकुल था। वह पूरी तरह से उपवास पर था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। शाम तक वह भूखा ही रहा और अपने शिकार का इंतजार कर ही रहा था। रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। यह देख उस हिरन ने कहा कि वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या न करो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरन आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि मैं अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ। मैं अपने पति की तलाश कर रही हूँ क्योंकि मैं काम के वशीभूत हूँ। अभी मुझे जाने दो। मैं जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरन अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार को देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरन ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहाँ एक हिरन आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हिरन ने कहा कि इससे पहले 3 हिरन और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मुझे उनका वियोग सहन नहीं होगा। और यदि उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से
शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने उस हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह शिकारी और भी करुणामयी हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से व्रत और पूजन करेंगे तो निश्चित ही भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और कृपा अवश्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।